हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके लिए एक स्पेशल व्लॉग लेकर आई हूँ जो कि है हमारी जाट कम्युनिटी की शादियाँ कैसे होती हैं, उसके ऊपर क्या रस्में होती हैं, कैसे कैसे हम अपने जो रिचुअल्स हैं उन्हें परफॉर्म करते हैं। तो वो सब मैं आपको दिखाने वाली हूँ, तो वीडियो के एंड तक मेरे साथ बने रहिएगा। तो ये देखिए, हम तैयार होकर पहुँच चुके हैं शादी वाले घर में। तो मैं एंटर कर रही हूँ अभी जस्ट। तो सिर पे पल्लू हमारे यहाँ बहुत ज़रूरी माना जाता है, क्योंकि जो बड़ी बूढ़ी होती हैं हमारी, वो बुरा मानती हैं अगर हम उनका आशीर्वाद लेते टाइम सिर पे पल्लू ना रखें। तो यहाँ पर हमारे गांव से जितनी भी हमारे बड़े बुज़ुर्ग आई हुई थी, उन सब का मैंने पहले आशीर्वाद लिया। और जो मेरी सासू माँ हैं, उनकी भी वो जेठानियाँ लगती हैं या नाते में उनसे बड़ी हैं, तो हमने सबके पैर छुए। और साथ ही यहाँ पर स्टार्ट हो गया था लगन सगाई का फंक्शन। तो लगन सगाई बेसिकली क्या होता है कि हमारे यहाँ पर लड़की वालों के यहाँ से वो लोग शगुन लेकर आते हैं और लड़के की झोली में डालते हैं। तो इसी दिन लगन लिखी जाती है, यानी लगन होती है 3 दिन 5 दिन। तो बेसिकली यही होती है आजकल। पहले 11-11 दिन की भी होती थी, तो अभी थोड़ा टाइम सबके पास कम होता है, तो लगन 3 दिन की ही लिखी जाती है। तो लगन लिखने के बाद तीसरे दिन की यहाँ पर शादी होती है। तो बारात लेकर लड़की के घर जाया जाता है। लड़की की शादी में और लड़के की शादी में रस्में सेम होती हैं, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है बस। तो ये देखिए, यहाँ पर खाना पीना मैं आपको दिखाती हूँ, अरेंजमेंट था हमारा यहाँ पर। तो 2-3 फंक्शन आज के दिन इकट्ठे थे। तो मेरी जो फ्रेंड है, जो लड़के की भाभी है, वो बेसिकली मेरी फ्रेंड है। तो आज उसका भी कुआं पूजन था, क्योंकि उस पे भी बहुत क्यूटू सा छोटा सा, मेरा तो नाते में वो भाई लगा, क्योंकि जो मेरी फ्रेंड जिसको मैं बोल रही हूँ कि मेरी फ्रेंड है, वो नाते में मेरी सास लगती है। ठीक है, तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी मेरी सासू माँ को भी। तो ये देखिए, यहाँ पर तैयारी हो रही है भात की। तो भात का भी फंक्शन था, यानी सुबह लगन सगाई, दोपहर को भात और शाम को कुआं पूजन और छोचक का फंक्शन था। तो ये देखिए, यहाँ पर जो मेरी आंटी हैं, यानी मेरी जो दादी सास हैं, उनके गांव से भाते ही आ चुके हैं। यहाँ पर भात लेने की प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है। तो यहाँ पर क्या होता है, बहन भाइयों का स्वागत करती है, और वो जो भी शगुन है लड़के के लिए या लड़की की शादी में लड़की के लिए आता है, तो वो थाली में डालते हैं। और उनका वहाँ के, हमारे यहाँ के जो पारंपरिक लोकगीत होते हैं, वो इस टाइम पर लेडीज़ गाती हैं और उनका स्वागत करती हैं। तो भात बहुत ही ज़्यादा एक जो अच्छा रिचुअल मुझे लगता है, वो सबसे अच्छा यही रिचुअल मुझे लगता है हमारी शादी में, क्योंकि यहाँ पर जो भाई और बहन का प्यार देखने को मिलता है ना, वो आप उसका इमेजिनेशन आप नहीं कर सकते कि कितना ज़्यादा, मतलब एनीवे, चलो देखिए, यहाँ पर आंटी हमारी जो हैं वो भात ले रही हैं। और एक जो ये चुनरी आप देख रहे हैं जयपुरी सी, इसको पीलिया बोलते हैं। तो हमारे यहाँ ये शगुन में भाई की तरफ से लाया जाता है। तो अब भात की प्रोसेस हो चुकी थी पूरी, अब शाम का टाइम ऑलमोस्ट हो चुका था। यहाँ पर स्टार्ट हो चुके हैं कुआं पूजन की तैयारी। और ये देखिए, ये है मेरी सास जो खड़ी हुई हैं सिर पर मटकी लेकर। तो तो यहाँ एक रस्म होती है कि जो देवर होता है, वो भाभी का पल्लू पकड़कर उसको बाहर तक छोड़ के आता है कुआं पूजन के लिए। घर से बाहर नहीं निकालता, कुआं पूजन के लिए छोड़ के आता है, जस्ट जो आपका आंगन है उससे बाहर। तो ये देखिए, यहाँ पर ये मटकी में पानी अभी यहाँ से ये खाली जाएगी, तो वहाँ से फिर इसको भर के लाना होता है जब हम कुआं पूजन करते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर कुआं पूजन के लिए निकल चुकी हैं मेरी सासू माँ। तो ये देखिए, बाहर तक आ चुकी है। तो क्या था, थोड़ा मंदिर भी जाना होता है, और मंदिर के पास ही यहाँ पर जो था कुआं था। कुएं तो बेसिकली आजकल मिलते नहीं हैं, तो जो वाटर सप्लाई होती है वो भी एक तरह से नीचे कुआं ही होता है ना, जहाँ पर से सारा वाटर सप्लाई का पानी आता है। तो आजकल उसी को पूज दिया जाता है। हमारे गांव में तो होते हैं, लेकिन वो अब बंद पड़े हैं। ठीक है, तो उन्हीं को पूज दिया जाता है, या फिर आप हैंडपम्प को भी पूज सकते हैं, क्योंकि बेसिकली ना वो वाटर बॉडी होती है, वाटर सोर्स होता है उसके नीचे। तो कहीं भी जैसा मर्जी वाटर सोर्स हो, आप वहाँ पर जाकर पूजा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, यहाँ पर हम आ चुके हैं कुआं पूजन के लिए। तो ये यहाँ की मेन वाटर सप्लाई है, और इसके नीचे लाइक कुआं टाइप ही होता है।
तो अब क्या करें, मॉडर्न ज़माना है तो अब यही रह गया है, बस रस्में पुरानी हैं और उन रस्मों को हम लोग भूले ना, याद करें। मेरा ये व्लॉग बनाने का बेसिकली पर्पज़ यही है ताकि हमारी जो आगे आने वाली पीढ़ी है वो इन रस्मों को, रिवाजों को जाने और भूले नहीं। तो हर एक मतलब फंक्शन और हर एक तीज त्यौहार वो इसी ढंग से मनाएं। मेरा जो आज का बेसिकली ये व्लॉग है उसी के लिए है। तो ये देखिए यहाँ पर मंदिर मैं आपको सामने दिखा रही हूँ और लेडीज़ सारी यहाँ पर इकट्ठी हो चुकी हैं। आप देख सकते हैं ये यहाँ पर वाटर सप्लाई की जो पाइप है वो दिख रही है। अब यहाँ पर हम कुआं पूजन स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये आप देख रहे हैं, ये छाछ होता है बेसिकली, हमारे यहाँ इसको छाछ बोलते हैं। सारा पूजा का सामान इसी में है। जो छठी वाले दिन छठी माता हम बनाते हैं उसको भी कुआं पूजन वाले दिन हम निकाल के ले आते हैं दीवार पे से और उसको भी इसके अंदर मतलब कि बहा दिया जाता है या विसर्जित कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर पानी से पहले हम इसे साफ़ कर रहे हैं, बेसिकली गंगा जल वाले पानी से, शुद्धिकरण कह सकते हो आप इसको। तो ये देखिए ऊपर ये थोड़ा हिल रहा था तो हमने नीचे एक फट्टा इसको साफ़ कर दिया है और उसी को हमने साक्षी मानकर उसी पर पूजन करवाया इनसे। तो यहाँ पर चावल लेकर जो लेडी होती है जिसका कुआं पूजन होता है बेसिकली, जिसको नया नया मतलब अभी लड़का पैदा हुआ हो, लड़के के पैदा होने पर कुआं पूजन की रस्म होती है हमारे यहाँ। तो वो लेडी कुआं पूजन करती है और अपने जो हमारे देवी देवता हैं, हमारे कुल देवी हैं, हमारे बड़े बुज़ुर्ग हैं यानी हमारे पूर्वज हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करती है ताकि उसकी जो बच्चा है उसकी आयु दीर्घ हो और सुख शांति बनी रहे, तेजस्वी हो, वो बुद्धि वाला हो। ठीक है, तो यहाँ देखिए यहाँ 7 ढेरी चावलों की बनाई जाती हैं और उनको तिलक लगाकर पूजा जाता है, प्रार्थना करी जाती है हमारी कुल देवी देवताओं से और बाद में इन्हें विसर्जित कर दिया जाता है। जो छठी माता है उनके साथ जितना भी सामान हमारे इस छाछ में होता है उसको विसर्जित कर देते हैं पूजन के बाद और प्रार्थना करते हैं कि बच्चा हमारा दीर्घायु हो और तेजस्वी हो। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर कुआं पूजन के बाद सासू माँ खड़ी हो गई हैं तो यहाँ पर लोकगीत स्टार्ट हो चुके हैं हमारे। ये देखिए, आप भी मज़ा लीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरी दादी सास सामने रेड सूट में डांस कर रही हैं। तो ये देख लीजिए मॉडर्न दादी हैं हमारी तो बहुत एंजॉय किया हमने। ये फर्स्ट डे था और सेकंड डे था जो वो हल्दी का डे था। तो हल्दी में मैं किसी वजह से जा नहीं पाई थी क्योंकि मेरा ऑफिस था और प्रोग्राम दिन में था। तो सेकंड डे का व्लॉग भी मैं डालूँगी। तो ये देखिए यहाँ पर कुआं पूजन के बाद वापस घर जाने की तैयारी हो चुकी है। तो अभी इस मटकी में पानी भर लिया जाएगा। मटकी भारी हो जाती है इसलिए इसमें पानी नहीं भरा गया है। जो आप हाथ में ये लोटा देख रहे हैं इसको गंगा सागर बोलते हैं। इसी में वहाँ से कुएं से पानी हम भरकर घर तक लेके जाते हैं और पानी इसमें से डोलते हुए लेके जाते हैं थोड़ा थोड़ा सारे रास्ते। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर वापस घर जाने की तैयारी हो चुकी है और क्योंकि घर में शादी का माहौल भी है। और यहाँ पर देखिए जब बहू कुआं पूजने जाती है तो जो ससुर जी होते हैं यानी जो बच्चे के दादा होते हैं वो पालने में बच्चे को झुलाते हैं, ये भी एक रस्म है। और बहू आकर फिर उनको शगुन देती है, नेक देती है और साथ में एक लड्डू देती है जो बेसिकली उसके जापे के टाइम बनाए जाते हैं वो लड्डू। तो अभी ऑलमोस्ट नाइट हो चुकी है। रस्में आज फंक्शन थोड़ी ज़्यादा थे तो रस्में हम थोड़ी सी करने में लेट हो गए हैं। अब यहाँ पर नौग स्टार्ट हो रहे हैं। तो नौग बेसिकली किस लिए होते हैं ये मुझे पता नहीं है, बचपन से मैं देखती आ रही हूँ बट मम्मी से पूछकर या अपनी जो भी मेरी और बुज़ुर्ग हैं हमारे घर में उनसे पूछकर मैं आपको फिर बताऊँगी, कमेंट में बता दूँगी। बट ये देखिए नौग किस तरीके से होते हैं। यहाँ पर ये मूसल बोलते हैं इसको लिया जाता है और नौग मेरे हिसाब से तो ऐसे भी हो सकता है कि जो अनाज होता है उसको पीसने की एक बेसिकली प्रक्रिया होती है। क्योंकि नौग वाले दिन क्या होता था, ये रस्म ऐसी है कि पहले टाइम में ना घर पे ही सब कुछ बनाया जाता था। आज तो कैटरिंग वगैरह का सिस्टम स्टार्ट हो गया है। तो जो लेडीज़ थी वो सारी रात गेहूँ पीसती थी, है ना, चक्की से पीसते थे, पहले हाथ वाली चक्कियाँ होती थी। तो
सारा वो जो आटा होता है उसको इकट्ठा करते थे ताकि बारात के लिए रोटी या फिर खाने का अरेंजमेंट हो सके। तो यही होता है शायद मेरे हिसाब से। तो देखिए 9 हो चुके हैं, अब बारी आती है तेल चढ़ाने की। तो आज के दिन तेल चढ़ता है और शादी वाले दिन तेल उतरता है, ठीक है। तो 3 दिन यहाँ पर यही जो वो है मतलब कि कंडीशन है, या वो तेल चढ़ाते हैं और फिर उतारते हैं शादी वाले दिन, ठीक है। तो ये देखिए तेल यहाँ पर चढ़ रहा है। तेल क्या होता है बेसिकली, इसमें ना उपटन मिली होती है, उपटन में थोड़ा सा सरसों का तेल मिलाया जाता है और उसे चढ़ा दिया जाता है। तो उपटन यानी हल्दी पहले ज़माने में लगाते थे ना, ताकि दूल्हा दुल्हन निखर जाएं, चेहरे पे उनके निखार आ जाए, है ना, शादी वाला निखार जिसको बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है तेल चढ़ चुका है। अभी बारी आती है उसे साफ़ करने की। तो भाभी जी इनकी लगी हुई हैं, यानी मेरी सास, और जो ये बैठे हुए हैं ये भी बेसिकली मेरे ससुर ही लगते हैं। रिश्ते थोड़े अजीब है, सब मेरे से छोटे हैं एज में, लेकिन मैं बड़ी हूँ, फिर भी रिश्ते तो रिश्ते ही होते हैं। देखिए तो स्टार्ट हो चुकी है हमारी मौज मस्ती, नाच गाना। आप भी एंजॉय करिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा, बताइएगा व्लॉग कैसा लगा। तो चलिए एंजॉय। तो अभी ये लोग डांस करते रहेंगे, नाच गाना लेट नाइट तक चलेगा। हमें जाना था सुबह ऑफिस, तो हमें निकलना पड़ा और हम निकल लिए घर की साइड। तो देखिए थोड़ी सी क्लिप मैंने बनाई है यहाँ पर, कितनी मौज मस्ती हो रही है। मन तो बहुत कर रहा था रुकने का, बट मजबूरी थी, बच्चों का स्कूल था, हमारा ऑफिस था और छुट्टी नहीं थी। तो हम जा रहे हैं अब घर वापस। और अब आपको मैं बताती हूँ, अगर आपको मेरे साथ शादी वाले व्लॉग तक जुड़े रहना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कि हमारे यहाँ पर शादी में रिचुअल्स कैसे होते हैं और क्या क्या हमने वहाँ पर मौज मस्ती करी और कैसी होती है जाटों की शादी। तो आपको वही मैं नेक्स्ट अपने व्लॉग में दिखाऊँगी। टिल देन बाय बाय एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल प्लीज़। थैंक यू।